अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह, अस्सलामु अलैका या अबवाबल ईमान। हमारी गुफ्तगू आज के दिन सहीफ़े मारिफ़त मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के उन्वान से होती है और ज़ियारत जामिया कबीरा की शरह के उन्वान से ये दर्स है। इस ज़ियारत में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मनाक़िब जमा कर दिए हैं, उनकी बरतरी, फ़ज़ीलत, अफ़ज़लियत, मर्तबा, मकाम समेट करके रख दिया है। लेकिन चूँकि आज शहादत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम थी, 10वें इमाम के वालिद बुज़ुर्गवार की शहादत की तारीख़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज का दर्स 9वें इमाम अलैहिस्सलाम से मंसूब हो जाए और उनका तज़किरा किया जाए। हमारे इमामों में सबसे ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पर उम्र कम पाने वाले और जल्द उम्मत के दरमियान से छीन लिए जाने वाले इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हैं। इमामत भी सबसे सिन के एतबार से कम सिनी में ज़ाहिरी इमामत, वरना हम अपने मासूमीन और इमामों के सिलसिले में ये ईमान और अक़ीदा रखते हैं कि वो मनसब इमामत, इल्म, इस्मत वग़ैरह सब ले करके आते हैं। और ये ज़ाहिरी इमामत इसलिए कहा जाता है क्योंकि माक़बल इमाम जब इस दुनिया से रुख़सत होता है तो जो इमाम में लाहिक़ है उसके वजूद में, उसके ज़मीर में एक ऐसी कैफ़ियत पैदा होती है कि जिसकी वजह से इमाम मासूम को मालूम हो जाता है कि मेरे बाबा शहीद कर दिए गए। इसी तरीके से यही इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे पता चला कि 8वें इमाम शहीद हो गए हैं, यही मानवी कैफ़ियत, रूहानी कैफ़ियत से उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मेरे बाबा शहीद हो गए हैं। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कमसनी में इमामत मिली जब आप 7, बाज़ ने 9 साल लिखा है, 9 साल के थे तब 8वें इमाम शहीद किए गए हैं। और फिर उसके बाद इमाम बग़दाद तशरीफ़ लाए हैं और वो पूरा सिलसिला बताना सिर्फ़ ये है कि सबसे ज़्यादा कम उम्र पाने वाले ज़ाहिरी तौर पर यही इमाम जवाद अलैहिस्सलाम हैं। 25 साल 3 महीना 12 दिन इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे और 233 हिजरी में आपने शहादत पाई। इमाम के सिलसिले में विलादत के हवाले से कोई कलाम नहीं है, मगर उनकी विलादत यानी बाप कौन था, इस सिलसिले में खबीसों ने, मुनाफिकों ने और बाज़ बनी हाशिम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत देने के बजाय कहा है इन्नहु लैसा मिन वुल्दिर रज़ा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा खबीस, मैंने कहा लईन, मलऊन, मुनाफिक। बाज़ हाशमी भी उसमें शरीक थे और ये कह दिया इन्नहु लैसा मिन वुल्दिर रज़ा अलैहिस्सलाम। ये तो सैफ़ नामी ग़ुलाम जो 8वें इमाम का ग़ुलाम था या लुअलु नाम का ग़ुलाम था, उसके फ़र्ज़ंद हैं। माअज़ल्लाह इमाम काज़िम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजे ताहरा की तरफ गलत निस्बत दे करके ये बयान करना चाहा है कि माअज़ल्लाह 9वें इमाम 8वें इमाम के फ़र्ज़ंद नहीं हैं। इसके ऊपर आप तारीख़ उठा करके देख लीजिए, बहुत कुछ बयान है। लेकिन जो सबसे अहम बात इस सिलसिले में है वो हमारे परसों के दर्स से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मैं आज ही बयान करना चाहता हूँ कि जब ये ख़बर कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जब आप 24, बाज़ रवायत में 25 महीने के थे, यानी 2 साल 1 महीने के हो चुके थे, तब आपके सिलसिले में ये सवाल उठाया गया
बाज़ मुनाफ़िकीन ने, बाज़ खबीसों ने कहा कि इनका रंग पक्का है बज़ाहिर और ये हाशमी नहीं हो सकते, और फ़ुला ग़ुलाम काला कलोटा जो ग़ुलाम था, सियाफ़ाम था, उसकी तरफ मंसूब किया। दो नाम ज़िक्र हुए तारीख़ में, एक सैफ़ नाम का, दूसरे लो नाम का। और जब इमाम के साथ यह हादसा पेश आया तो आपने उस वक्त जब क़ियाफ़ा शनासों को बुलाया गया और उन लोगों ने चेहरे पर नज़र पड़ते ही ये कहा, कितना पुख्ता लोग होते थे चेहरा पहचान करके। उन्होंने कहा ये अगर हैं तो फ़र्ज़ंद रसूल खुदा हैं, अगर हैं तो ये अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के फ़र्ज़ंद हैं, अली व बतूल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, ये कुल्ली तौर पर उन्होंने कहा। बाज़ रवायत में है कि वो सब के सब जैसे हज़रत मूसा का मुअजिज़ा देखने के बाद साहिरीन सजदे में गिर पड़े थे, ऐसे ही इमाम के कदमों पर सब साहिर, सब क़ियाफ़ा शनास सजदे में गिर पड़े और माफ़ी तलाफ़ी करने लगे कि हमें नहीं मालूम था कि आपके बारे में हमें बुलाया गया है। कुल कितने साल के? 2 साल 1 महीने के थे। और इस तरीके से इमाम के कदमों पे सजदा रेज़ हो गए। वो माहिरीन क़ियाफ़ा शनास, माहिरीन जो थे क़ियाफ़े के सिलसिले में, वो सब के सब सजदे रेज़ हो गए। और फिर उन लोगों से, उन मुनाफ़िकीन, उन खुबसा और उन हाशमी बहके हुए लोगों से कहा कि तुम लोगों ने हमें किसके सिलसिले में भेज दिया, बुला लिया है क़ियाफ़ा शनासी के लिए? हम बोल रहे हैं कि ये फ़र्ज़ंद रसूल खुदा हैं, हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अली व बतूल अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। ये एक रवायत। दूसरी रवायत में है कि उस वक्त इमाम खुरासान में थे, तूस में थे। एक रवायत में है कि नहीं, इमाम को बुलाया गया था या इमाम उस वक्त वहीं मौजूद थे और उनको एक खेत में कह दिया था कि आप इसमें मसरूफ़ रहें, मशगूल रहें, हम क़ियाफ़ा शनास को बुला करके पूछना चाहते हैं कि हम में से किसके फ़र्ज़ंद हैं। तो उन क़ियाफ़ा शनासों ने सबको चेहरे को देखने के बाद कहा, आप लोगों में से किसी के ये नहीं है, ये किसी के भी फ़र्ज़ंद नहीं, ये सैफ़ और लोलो जिनकी तरफ निस्बत दे रहे हैं, इनके बेटे नहीं हैं। उसके बाद कोई एक उसमें से जो माहिर था वो कह रहा वो जो खेत में आदमी काम कर रहा है, अगर ये फ़र्ज़ंद है तो उसका है, यानी 8वें इमाम की तरफ। अलबत्ता ये रवायत बज़ाहिर कमज़ोर है। वो रवायत जो हमारी पुरानी किताबों में 334 और 35 हिजरी में इंतकाल करने वाले, यानी ग़ैबत सुग़रा के इख्तिताम पर, क्योंकि 329 में ग़ैबत सुग़रा ख़त्म हुई है, ये 334-35 के, बाज़ ने 36 और 37 भी कहा, बहरहाल 335 मोटा मान के चलें। 335 में एक हमारे बुज़ुर्गवार गुज़रे हैं, बहुत मौलाई थे, बहुत पुख्ता थे, हुसैन बिन हमादान। उनकी किताब है अल इमामतुल कुबरा के नाम से। बाज़ ने इस किताब के ऊपर इश्काल किया और ख़ुद हुसैन बिन हमादान खसीबी के भी ऊपर इश्काल किया है, मगर अल्लामा मजलिसी वग़ैरह ने जवाब दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं था। 12वें इमाम का भी तज़किरा है, यानी सारे इमामों के मानने वाले थे। हाँ, इनकी किताब में कुछ खुर्द बुर्द हुई है, कमी बेशी जो की गई है, ये बाज़ जगह झलक आती है। नुसरैनियों ने उसमें कतर बेउत किया है, जैसे 12वें इमाम का अपना नुमाइंदा करार देना नवाब ख़ास की तरह से। बहरहाल कुल मिला कर के ये किताब मौरद एतमाद रही है। चंद बातें जो काबिल इश्काल हैं उसके अलावा, जैसे मशारिक़ व अनवारिल यकीन, उसके बारे में भी इसी तरीके से, और भी हाफिज़ रजब बुरसी की। तो इस बुज़ुर्गवार ने ये रवायत नक़ल की है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मरव में तूस में बतलाया गया कि आपके बेटे के सिलसिले में ये किया गया है, क़ियाफ़ा शनासों के सामने पेश किया गया है, तो इमाम ने लानत की उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। उसमें बाज़ हाशमी भी थे, इमाम ने उनके ऊपर लानत की है।